नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा की बात करते हैं। कुंडली विशेष में ग्रह जिस अवस्था में बैठे रहते हैं, शुभ या अशुभ भाव में, अशुभ फल प्रदान करने की स्थिति में या शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में, तो उनको फल प्रदान करने की क्षमता उनके महादशा और अंतर्दशा काल में ज़्यादा आती है। तो इसलिए उनका महादशा काल और अंतर्दशा काल हमको जानना अति आवश्यक है किसी भी कुंडली का सही फलादेश करने के लिए। पहले नक्षत्रों के अध्ययन के समय हमने ये जाना था कि किस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब हम चार्ट के रूप में इसको जानते हैं कि 9 ग्रहों का किन किन नक्षत्रों पर आधिपत्य है। तो ये 9 ग्रहों का की जो महादशा है, इसका क्रम इस तरह से है। पहली महादशा सूर्य की होती है जो 6 वर्ष की होती है। दूसरी महादशा चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है। तीसरी मंगल की 7 वर्ष की होती है। उसके बाद राहु की 18 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष की। ये कुल मिलाकर 120 वर्ष की महादशाएँ होती हैं। मनुष्य की आयु 120 की मानी गई है, इसलिए इसको विंशोत्तरी दशा के रूप में इसका विभाजन हुआ है। और नक्षत्रों में कृतिका नक्षत्र से शुरू होती है, क्रम से हम लोग पढ़े थे नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र पर सूर्य का अधिकार है, तो कृतिका, उसके बाद रोहिणी पर चंद्रमा का, मृगशिरा पर मंगल का, आर्द्रा पर राहु का, गुरु का पुनर्वसु पर, और शनि का पुष्य पर, बुध का अश्लेषा, केतु का मघा और शुक्र का पूर्व फाल्गुनी। उसके बाद फिर क्रम से आगे आते हैं तो फिर उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य पर हो जाता है, सूर्य का अधिकार होता है। इस तरह से प्रत्येक ग्रहों का आधिपत्य 3-3 नक्षत्रों पर है। जैसे सूर्य का 3 नक्षत्रों, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, चंद्रमा का रोहिणी, हस्त और श्रवण, मंगल का मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, राहु का आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, गुरु का पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, शनि का पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, केतु का मघा, मूल और अश्विनी, और शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र। तो इस तरह से इनका विभाजन होता है। अब हम अंतर्दशा की बात करते हैं। प्रत्येक ग्रह की महादशा में फिर सभी ग्रहों की अंतर्दशा आती है, 9 ग्रहों की। तो जैसे सूर्य का है, सूर्य के 6 वर्ष में इस तरह से विभाजन होगा। पहली दशा उसी ग्रह के आएगी जिस ग्रह में महादशा में अंतर्दशा का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली दशा सूर्य में सूर्य की आएगी जो 3 महीने 18 दिन की होगी। दूसरी चंद्रमा की 6 महीने की। तीसरी मंगल की 4 महीना 6 दिन। उसके बाद राहु 10 महीना 24 दिन। उसके बाद गुरु 9 महीना 18 दिन। उसके बाद शनि 11 महीना 12 दिन। उसके बाद बुध 10 महीना 6 दिन। उसके बाद केतु 4 महीना 6 दिन। उसके बाद शुक्र 1 वर्ष। जिस क्रम से ये है महादशाओं का, उसी क्रम से अंतर्दशाएँ भी आएंगी। चंद्रमा में पहली दशा अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जो 10 महीने की होगी। दूसरी मंगल की 7 महीना। राहु 1 वर्ष 6 महीना। बृहस्पति 1 वर्ष 4 महीना। शनि 1 वर्ष 7 महीना। बुध 1 वर्ष 5 महीना। केतु 7 महीना। शुक्र 1 वर्ष 8 महीना। सूर्य 6 महीना। उसके बाद मंगल के 7 वर्ष कैसे विभाजित होंगे? पहली अंतर्दशा मंगल की होगी जो 4 महीने 27 दिन की होगी। उसके बाद राहु 1 वर्ष 18 दिन। गुरु 11 माह 6 दिन। शनि 1 वर्ष 1 माह 9 दिन। बुध 11 महीना 27 दिन। केतु 4 महीना 27 दिन। शुक्र 1 वर्ष 2 दिन। सूर्य 4 महीना 6 दिन और चंद्रमा 7 महीने का। उसके बाद राहु की 18 वर्ष, उसमें राहु की पहली अंतर्दशा 2 वर्ष 8 महीना 12 दिन। गुरु की 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन। शनि की 2 वर्ष 10 महीना 6 दिन। बुध की 2 वर्ष 6 महीना 18 दिन। केतु की 1 वर्ष 18 दिन। शुक्र की 3 वर्ष। सूर्य की 10 महीना 24 दिन। चंद्रमा की 1 वर्ष 6 महीना और मंगल की 1 वर्ष 18 दिन की। राहु के बाद गुरु की 16 वर्ष की दशा आती है। उसमें पहली अंतर्दशा गुरु की होगी 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन की। उसके बाद शनि 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन। उसके बाद बुध 2 वर्ष 3 महीना 6 दिन। केतु 11 महीना 6 दिन। शुक्र 2 वर्ष 8 महीने। सूर्य 9 महीना 18 दिन। चंद्रमा 1 वर्ष 4 महीना। मंगल 11 महीना 6 दिन और राहु 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन का। उसके बाद शनि की 19 वर्ष,
पहली अंतर्दशा शनि की 3 वर्ष 3 दिन, बुध की 2 वर्ष 8 महीना 9 दिन, केतु की 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन, शुक्र की 3 वर्ष 2 महीना, सूर्य की 11 महीना 12 दिन, चंद्रमा की 1 वर्ष 7 महीना, मंगल की 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन, राहु की 2 वर्ष 10 महीना 6 दिन, गुरु की 2 वर्ष 6 महीना 12 दिन। बुध की पहली अंतर्दशा बुध की होगी 2 वर्ष 4 महीना 27 दिन, उसके बाद केतु की 11 महीना 27 दिन, शुक्र की 2 वर्ष 10 महीना, सूर्य की 10 महीना 6 दिन, चंद्रमा की 1 वर्ष 5 महीना, मंगल की 11 महीना 27 दिन, राहु की 2 वर्ष 6 महीना 18 दिन, गुरु की 2 वर्ष 3 महीना 6 दिन, शनि की 2 वर्ष 8 महीना 9 दिन। उसके बाद केतु के 7 वर्ष में पहली केतु की 4 महीना 27 दिन, उसके बाद शुक्र की 1 वर्ष 2 महीना, सूर्य की 4 महीना 6 दिन, चंद्रमा की 7 महीना, मंगल की 4 महीना 27 दिन, राहु की 1 वर्ष 18 महीना 18 दिन और गुरु की 11 महीना 6 दिन, शनि की 1 वर्ष 1 महीना 9 दिन, बुध की 11 महीना 27 दिन। उसके बाद शुक्र की 20 वर्ष, उसमें पहली अंतर्दशा शुक्र की होगी 3 वर्ष 4 महीने की, उसके बाद सूर्य की 1 वर्ष, चंद्रमा की 1 वर्ष 8 महीने, मंगल की 1 वर्ष 2 महीना, राहु की 3 वर्ष की, गुरु की 2 वर्ष 8 महीने, शनि की 3 वर्ष 2 महीना, बुध की 2 वर्ष 10 महीना, केतु की 1 वर्ष 2 महीने। इस तरह से सभी महादशाओं में अंतर्दशाओं का विभाजन होता है। उसके हिसाब से ग्रह अपना फल देने की स्थिति में होते हैं। किसकी महादशा में किसकी अंतर्दशा कब चल रही होती है, उस समय उन ग्रहों का क्या फलाफल होगा, इसका अध्ययन हम या इसका फलादेश करने में सक्षम होते हैं। अब ये अंतर्दशा निकालने की एक बहुत साधारण सी विधि है कि किस ग्रह की दशा में किसकी अंतर्दशा चल रही है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे उदाहरण के स्वरूप मान लेते हैं कि मंगल में हमको राहु की निकालनी है, कि मंगल की महादशा है, उसमें राहु की अंतर्दशा निकालना है। तो दोनों का जो वर्ष है, दशा वर्ष, उसको हम गुना करेंगे। जैसे मंगल का 7 वर्ष हो गया गुना 18 राहु की, तो 126 आता है दोनों का गुणनफल। अब इसमें जो इकाई अंक है 6, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दिन हो जाएगा, ये 18 दिन हो जाएगा। और बाकी ये इधर वाला जो हो गया ये माह हो गया 12, तो 12 महीना मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष 18 दिन हो गया। अब मंगल में हम राहु को देख लेंगे कि मंगल में राहु का 1 वर्ष 18 दिन लिखा हुआ है। ये सबसे आसान तरीका है हमको जानने का। वैसे चार्ट से तो हम जान जाएंगे, लेकिन बिना चार्ट के भी हम इस तरह से इसका आकलन कर लेंगे। किसी का भी वैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सूत्र और है कि जैसे मंगल में राहु जितने दिन का होगा, राहु में भी मंगल उतने ही दिन का होगा अंतर्दशा। चंद्रमा में सूर्य या सूर्य में चंद्रमा का महादशा में अंतर्दशा उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए बुध में हमको मंगल की देखनी है, तो बुध में जितना मंगल का अंतर्दशा होगा बुध की महादशा में, उतना ही दिन महीना मंगल की महादशा में बुध के अंतर्दशा में होगा। ये सामान्य सा नियम है और आसान सा नियम है जानने का। अब एक हम कैसे निकालेंगे कि किसकी महादशा में जन्म हुआ जातक का, तो इसके लिए एक उदाहरण के रूप में हमने लिया हुआ है कि जन्म नक्षत्र मान लीजिए श्रवण का 3य चरण है, तो श्रवण नक्षत्र जो है ये इस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि चंद्रमा की महादशा में जातक का जन्म हुआ है। अब चंद्रमा में जो नक्षत्र है श्रवण का, हम भवोग काल और भयात हम निकालना जान गए हैं। चंद्रमा में श्रवण का भवोग काल 63 घटी 17 पल है और भयात जो है सो 36 घटी 35 पल है। तो जन्म महादशा चंद्रमा का होगा। इसमें हम इसके हिसाब से निकाले हैं कि यदि 63 घटी 17 पल में 10 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष का है महादशा, तो 36 घटी 35 पल में कितना दिन होगा जो बीत चुका है, तो उसको हम एक नियम से निकाल लेंगे। और निकाल करके हमारा आता है रिजल्ट भुक्त 5 वर्ष 6 महीना 6 दिन। चंद्रमा का 5 वर्ष 6 महीना 6 दिन जन्म के समय महादशा बीत चुकी है, तो भोग्य कितना होगा, 10 में से हम 5 वर्ष 6 महीना 6 दिन घटा देंगे, तो ये 4 वर्ष 5 महीना 24 दिन का समय जो है सो ये चंद्रमा का भोग्य वर्ष होगा।
कि इतना उस बच्चे को चंद्रमा का भोगना है। उसके बाद फिर जन्म से 4 वर्ष 5 महीना 24 दिन के बाद फिर चंद्रमा के बाद राहु की दशा शुरू, मंगल की दशा शुरू होगी उसकी 7 वर्ष की, फिर मंगल के बाद 18 वर्ष की राहु की दशा शुरू होगी। इस तरह से हम उसका एक विंशोत्तरी दशा का चार्ट बना देंगे कुंडली में। तो अब इसमें चंद्रमा में जो इतना बीत चुका 5 वर्ष 6 महीना 6 दिन, तो इसमें अंतर्दशाएं कितनी बीत चुकी। अब चंद्रमा की अंतर्दशा 10 महीना बीत गई, मंगल की अंतर्दशा 7 महीना बीत गई, राहु की 1 वर्ष 6 महीना बीत गई, बृहस्पति की 1 वर्ष 4 महीना बीत गई। अब ये 4 वर्ष 3 महीना बृहस्पति तक अंतर्दशा बीत गई। शनि की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 महीने की है, तो हो जाएगा 4 वर्ष 3 महीना और 1 वर्ष 7 महीना, 5 वर्ष 10 महीना हो जाएगा। लेकिन बीता कितना है, 5 वर्ष 6 महीना 6 दिन। तो 4 वर्ष 3 महीना बीतने के बाद शनि में 1 वर्ष 7 महीना में 1 वर्ष 3 महीना 3 दिन 6 दिन जो है सो बीत चुका। तो बचा कितना, 1 वर्ष 7 महीना में 1 वर्ष 7 महीना में बीत गया 1 वर्ष 3 महीना 6 दिन। तो बच गया हमारा 2 महीना 24 दिन बच गया। तो 2 महीना 24 दिन शनि की अंतर्दशा बचेगी चंद्रमा में। उसके बाद फिर शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आएगी 1 वर्ष 5 महीने की। तो इस तरह से हम अंतर्दशा का भी निर्धारण उस जातक के कुंडली में करेंगे। तो इस प्रकार हमने ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का अध्ययन किया और इसको तदनुरूप हम कुंडली में स्थान देंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों की वक्र गति, मार्गी गति, ये सब क्या है और इसका हम कैसे आकलन करते हैं। नमस्कार।